हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जानता हूं आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, बहुत खास है। अगर ये टॉपिक में एक या दो पॉइंट भी अगर आपके है तो समझ लेना आपको सुधरने का वक्त आ गया है। आज मैं बताऊंगा आपको कि मूर्ख लोग के लक्षण क्या होते हैं। जी हाँ, आप किसी को भी अगर जज करना शुरू कर दोगे तो पता चल जाएगा कि इस ये सामने वाला इंसान कैसा है। ये मैंने बहुत सारे लोगों पर ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी स्टडी करके ही ये सारे नियम निकाले। वैसे तो शुरुआत में हम इसके मैं 3 पॉइंट में 3 वीडियो में अलग अलग बताऊंगा, लेकिन आज ऐसे 5 लक्षण है जो मैंने खास किए हैं। आइए, मूर्ख लोगों के पहला लक्षण क्या होता है जरा देखते हैं। अपने से बड़े तज्ञ के सामने भी ये लोग अपनी ही लगाते हैं। जैसे मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व किया है कि समझ लीजिए आज मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपने क्षेत्र में तज्ञ हूं। यार, आप मेरे सामने अगर मुझे ही सिखाओगे तो ये अच्छी बात नहीं। ये बात नहीं कि मेरे अंदर ईगो है कि मुझे कुछ सीखना है, पर पहले उसकी सुनो तो सही। अगर वो देखो, अगर कोई इंजीनियर है, किसी भी तज्ञ किसी का किसी चीज का, अगर मैकेनिकल इंजीनियर तो उसको केमिकल के बारे में बहुत सारी चीजें पता होती है। अगर आप उसके सामने आप बड़बड़ करने लग जाओगे, क्योंकि इन लोगों को कोई लेना देना नहीं रहता। इन लोगों को सिर्फ ये बताना होता है कि मैं भी होशियार हूं। क्योंकि इनका मूर्खता का सबसे पहला कारण ये है, आप जरा इसको इन लोगों को थोड़ा सा समझते। मूर्ख हमेशा बताकर ही खुश रहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बड़ी बड़ी आपने देखा होगा, ये लोग बड़ी बड़ी बातें ज्यादा करते। और इंटेलिजेंट लोग कभी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये लोग हमेशा सीखते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, कोई भी हो, उनसे सीखते हैं। पर मूर्ख लोग हमेशा सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ करते रहते, दूसरों के सामने जाते अपनी लगा देते हैं। ये इनकी ये गलतियां कभी मत करें। जब आपके सामने अगर कोई तज्ञ है, खड़ा है उस क्षेत्र में, जो वो कुछ बातें बताएगा तो उसको सुनो, उसको समझो, तभी तो जाके आप में नॉलेज होगा। पर हम वहां भी शुरू हो जाते हैं। हाँ, किसका सुनना है किसका नहीं ये अलग बात है। तो कुछ लोगों में कुछ खामियां तो कुछ अच्छाइयां होती ही है। हमको उससे क्या लेना, ये सीखना जरूरी है। पर ये मूर्ख लोगों को आता नहीं, क्योंकि ये लोग बड़बड़ बड़बड़ करते और सिर्फ इनको सिर्फ सुनना कुछ नहीं होता है, बस बोलना होता है। और वो बड़ी बड़ी बातें, मुझे सब कुछ जानता हूं, मुझे बहुत नॉलेज है, यही पर ये गलतियां कर बैठते हैं और ये उन मूर्खों में से आ जाते। कहीं आप तो नहीं, क्योंकि बढ़िया कोई बोल रहा और आप बड़बड़ बड़बड़। कई आपने कई बार देखा होगा जो अपनी ही लगाते, इनको सुनने की आदत ही नहीं होती। तो ये रहा मूर्ख का पहला कारण। इस पे तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। नेक्स्ट कारण है, ये लोग हमेशा खुद की तारीफ करते रहते। आप कभी भी देखना, किसी भी अगर वो 4 लोग हो 10 लोग हो या बैठो, अपनी तारीफ करते रहते। और इनका देखो, मैं आपको समझाता हूं, तारीफ करना, खुद की तारीफ करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अपने प्लस पॉइंट मैं लोगों के बारे में बताऊं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर लेकिन अगर कोई आदमी अपनी, बहुत ज्यादातर आप देखते होंगे मूर्ख लोग इन्हीं कैटेगरी में आते, अपनी अच्छाई दिखाने के चक्कर में आप कई बार देखते हो कि वो दूसरों की बुराइयां दिखा देते। जी हां, ये बहुत एक रेयर सी मतलब बीमारी उन लोगों में लगी ही रहती है। क्योंकि किसी को बुरा दिखाना मतलब मैं खुद इंटेलिजेंट हूं, ये उनको बताना होता है। इसीलिए वो लोग दूसरों की बुराइयों पर बहुत ध्यान देते। दूसरों को बुराई बताना इन लोगों को लगता है, उसको बुरा बोल दिया मैं इंटेलिजेंट हो गया। और यही उसकी मूर्खता शुरू हो जाती है। क्योंकि इंटेलिजेंट जो रहेगा, होशियार रहेगा, उसको पता है दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए किसी की कमजोरी निकालना या किसी की बुराइयां करना, यह सब मूर्खता की बात है, वो कभी नहीं करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो किसी के बारे में बुरा बोलेंगे ही नहीं। आप ज्यादातर वो या तो ऑब्जर्व कर लेंगे या चुप बैठ जाएंगे। अगर बुरा बोलना है तो उनके मुंह पे बोल देंगे ये गलत है, लेकिन उनका स्टाइल अलग रहता है। वो सामने वाले को सुधारने के लिए बोलते हैं। और मूर्ख हमेशा
उसको नीचे करने के लिए बोलते हैं। आप कभी भी ख्याल रखो, तो क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं तो बाहर जल्द से जल्द निकालो, वरना आप जिंदगी भर सिर्फ मूर्खता करते रहोगे, क्योंकि इसका असर आप जानते नहीं हो। जब हम अपनी को बहुत बड़ा मानते हैं और दूसरे को हमेशा छोटा करते हैं, समझ लेना आपकी एनर्जी हमेशा लो रहेगी, आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो सेकंड पॉइंट गॉट इट, मेरे हिसाब से समझ बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, दूसरों की गलतियां और कमजोरी दिखाकर खुद को बहुत बड़ा दिखाना पसंद करते। आपने देखा होगा, ये मूर्ख लोग मैंने रात दिन ज्यादा देखे। जैसे ही वहां किसी के बारे में चर्चा हो रही है और वहां से उधर से निकलते ही वो उसके बारे में बुराई बोलना शुरू हो जाते। आ गया साला, बहुत शाना समझता है अपने आप को, और उसके मुंह पे अच्छा बोलती कि वाह वाह वाह, हे, और उससे जैसे जाता है वो उसके बारे में गलत बोलना सब शुरू हो जाते। और फिर जैसे ही किसी को समझ लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते थे कि कोई कपड़े अच्छा पहना हुआ है और अच्छा दिख रहा है, पर ये जो मूर्ख लोग होते हैं ना, खुद को बहुत होशियार समझते, ये लोग अच्छा ही कम उसमें कुछ बुरा ही ढूंढ कर उसको वो बताएंगे, यार तेरा कपड़े उपड़े तो अच्छे, पर यार नीचे शूज थोड़ा चप्पल वो खराब लग रहा है यार, वो थोड़ा सा बदल दे। पर अब यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग रहेगा या फिर थोड़ा बहुत होशियार हो रहेगा, यार बाकी सब ठीक है, तो वहां पे अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, ये एक छोटा मोटी बात तो होती रहती, ये होती है फर्क। लेकिन मूर्ख लोग हमेशा दूसरों को उंगलियां ज्यादा दिखाते। एक गुलजार का जो एक बहुत अच्छी गजल है, मुझे याद आ रही है, सारी उम्र निकाल दी दूसरों के नुक्स निकालते निकालते, सारी उम्र निकालती दूसरों के नुक्स निकालते निकालते, उतना ही अगर खुद को तराशा होता तो आज हम खुद फरिश्ते होते। वाह, सच कह रहा हूं। हम जो दूसरों की बुराइयां देखते हैं या दूसरों के बारे में बुरा बोलते, अगर खुद को उतना इंटेलिजेंट तैयार करते थे ना, तो जिंदगी कुछ और होती है दोस्तों। और मैं इसका खुद एग्जाम्पल हूं, दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान था मैं। आज मुझे ऐसा नहीं कि मैं बहुत होशियार हूं, क्योंकि होशियारी इस दुनिया में क्या है ना, ये बताना बहुत मुश्किल है, पर एक कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझ ले। किसी और की कमजोरी ढूंढना जरूरी होता ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, इंटेलिजेंट आदमी को एक चीज कंफर्म पता होती है कि दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मूर्ख ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो होशियार है। तो नुक्स मत निकालो, होता है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी अपनी लाइफ से समझ होती है, तो क्या सामने वाला का हमेशा मूर्ख ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये मूर्खता आप कभी ना करें। हर एक के इंसान में कुछ अच्छा है, वो अच्छा ही भी देख लो। सीखने के लिए क्या लगता है, आप वो मैं आपको बताऊं, अगर आप जिंदगी में अगर आपको पढ़ना नहीं है, समझना नहीं, कुछ नहीं, लोगों 2 से 4 लोगों से जिंदगी सीखी जा सकती है। उसकी बुराई भी सीख लो और अच्छाई भी सीख लो, हो गया आप एक अच्छे इंसान, इंटेलिजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो बुरा कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है और आपको पता चल गया ये बुरी बात होती है, तो भी आप सीख रहे हो कि ये गलती आप ना करो, बहुत सिंपल बात है। और उसकी कुछ अच्छाई होगी तो उसको सीखने की कोशिश करो, लगे रहो उसके साथ कि इसकी वजह से ये अच्छा लगता है तो मैं वो कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितनी सिंपल सी बात है। तो देखा तीसरा पॉइंट। आइए अब ये चौथा पॉइंट, मूर्ख लोगों में सबसे बढ़िया मैं बोलता हूं, ये लोग बहुत घमंडी होते, इन लोगों का ईगो बहुत ही बड़ा होता है। आप कभी भी देखना कि जिनके पास अगर कुछ थोड़ा सा भी है तो वो इतना बताते इतना बताते हैं, इतना बताते हैं कि कोई कोई मतलब यही नहीं है, बात ही नहीं होती, हर चीज में मैं करते हुए दिखेंगे आप ये लोग। और हमेशा इन इन लोगों का घमंड इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इन्होंने हमेशा दूसरों को छोटा रखा होता है। और खुद ये जो घमंडी होने का कारण ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खुद को होशियार समझते, वो मूर्ख है लेकिन बताते ज्यादा है। क्योंकि जो मूर्ख इंसान है ना, वही खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता रहता है। और इनमें घमंड किस चीज का होता है, देखिए हम किस चीज का घमंड करते हैं। क्या हमारे पास पैसा है, हमारे पास बॉडी है, हमारे पास नौकर चाकर है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है,
किस चीज का गर्व करते यार? दुनिया को जरा देखो, हमारे से दुनिया में एक से एक बड़े लोग हैं। तो क्या वो लोग, और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो भी ओरिजिनल लोग हैं, जो भी सच में जिन्होंने जिंदगी में कुछ बन के सक्सेस लिया है, कुछ बड़े बने ना, उनमें घमंड होता ही नहीं है। घमंड उन्हीं लोगों में ज्यादा है जो कुछ भी नहीं है पर लोगों को दिखाना बहुत बड़ा चाहते। इनके पास कुछ भी नहीं, इनकी खुद की कुछ भी नहीं रहती है। अगर घमंडी है ये दुनिया में, जिसके पास घमंड है, समझ लो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान। क्योंकि समझने लायक एक बहुत छोटी सी चीज है, अगर आपको घमंड है किसी भी चीज का, या तो फिर आप महामूर्ख हो, ये तो साबित करना बहुत ही आसान है। तो क्या आप हो? चलिए देखते नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो मूर्ख इंसान ज्यादातर आप देखते होंगे, जो वो नहीं है ना, मतलब जो वो नहीं है वो लोगों को ज्यादा बोलता है। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं, अगर वो डरता है किसी से भी, आप तभी भी, अगर वो डरपोक है तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं डरता नहीं हूं, मैंने पिछले बार ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, इसको ऐसा धोया था। क्यों? क्योंकि खुद डरे होते और लोगों को डरा के रखना। इनके दिमाग में बात ही क्या चलती है बताए? मैं ऐसा कहूंगा ना तो लोग मुझसे डरेंगे, क्योंकि खुद डरे हुए रहते। इनको पता रहता है अगर कुछ हुआ ना तो मेरे से कुछ होने वाला है ही नहीं। अगर आप कभी भी देखो, जो वो समझ लीजिए, अगर किसी के पास आप देखते होंगे जिनके पास पैसा थोड़ा कम है गांव में, वो बड़ी बड़ी मेरा गांव में ऐसा है, मेरे गांव में वैसा है, ये सब मतलबी इंसान होते हैं। कुछ ना कुछ किसी से निकालना होता है या झूठ बोलना होता है, इसीलिए भी ये मूर्खता करते हैं। पर ये मत समझिए कि ये सब करके वो बहुत बड़ा बन जाता। हाँ, वो कुछ दिन मूर्ख बना लेता है, पर ऐसा नहीं होता है। आप ज्यादातर आप मूर्ख लोगों में आप कई बार कितने ऐसे पॉइंट आप देखते होंगे जो अपनी ही लगाएगा। आप समझ लीजिए किसी चार चर्चा में बैठे हैं, अगर उसने कुछ बात रख दी कि ये सही है, तो उसको वो साबित करने के चक्कर में चाहे जितना भी झूठ बोले, चाहे जितना भी बुरा बोलना चाहे, वो बोलना शुरू कर देता है। और उसको सच्ची, मतलब झूठ को भी सच करने की कला जिसमें है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। क्योंकि बहुत सिंपल है दोस्तों कि अगर हमें कंफर्म सच होता ही नहीं परफेक्ट, अगर हम सिर्फ मानते हैं, अपना सिर्फ ईगो रखने के लिए हम हमेशा बड़बड़ करते हैं और दो चर्चाएं करते हैं और सच बताने, यही सच है, यही सच है, नहीं 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 ऐसा ही होना चाहिए, तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं अगर इसको इंटेलिजेंट के कैटेगरी में रखूंगा इसको, तो वो इंसान क्या करेगा, इंटेलिजेंट क्या करेगा, वो दोनों बातों से अगर समझेगा, ठीक है तेरी ये बात भी सही है, मेरी ये बात भी सही है, दोनों मिलकर सोचेगा कि सही में क्या है, तेरे में क्या कमजोरी, मेरे, दोनों को मिलकर अगर कुछ अच्छी चीज निकलती है तो वो निकालने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं आप? तो यही होता है इंटेलिजेंट और मूर्ख लोगों में फर्क। तो क्या आप इन 5 पॉइंट है मूर्ख, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आने वाले मैं वीडियो बताने वाला हूं धीरे धीरे। पर दोस्तों ये जो 5 मूर्खता में अगर 1-2 मूर्खता भी आपने कंटिन्यू, तो आप ज्यादा महामूर्ख बन रहे हो, आपको सुधरने की जरूरत है, ये मैं पक्का बोल सकता हूं। तो दोस्तों मेरी ये बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे क्वेश्चन आप पूछो थोड़ा सा, आप जैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर जरूर दूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट